मेन एमसीसीबी है। ठीक है, हमने पहले ब्रांडिंग में कवर कर लिया था। आईओटी मीटर रह गया था जो अपना सिलेक्ट का है। ठीक है, अगर इसमें देखेंगे तो इनपुट अभी अपना पेंडिंग है। ठीक है, क्योंकि हम लोग टेम्प्रेरी पावर पे कर रहे हैं। तो मेन इनपुट जब आएगा इसमें 10² mm का बाहर से आना पेंडिंग रहेगा, जो हमने ऊपर से हमने कंड्यूट छोड़ा हुआ है, इधर से आके इनपुट में दे देंगे। बट अगर हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट हमने 10² mm डाल के अपना 4 पोल के आरसीसीबी में डाल दिया है। ठीक है, सेम अपना आईओटी मीटर में ही रहेगा। उसके बाद में मेन डीबी है, अगर इसका ड्रेसिंग देखेंगे तो ठीक है, ये जो अपना स्पेयर केबल होता है ये भी हमने छोड़ दिया है इसमें। ठीक है, अगर देखेंगे तो तीनों फेज़ में हमने फेरोल्स डाल दिया है। ठीक है, लक्स में सब में डाल दिया है। ठीक है, अर्थिंग का भी देख सकते हैं कनेक्शन हो गया है स्ट्रिप पे। तो इसका मेन डीबी ऐसा रहेगा इसका दिखने में। फेरोल्स सबका डाल दिया है, लक्स सब में हमने इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, खाली इसमें मेन केबल 10² mm इसमें पेंडिंग रहेगा। ठीक है, सर ने अभी इसका फ़ैन चेक कर लेते, फ़ैन का पोजीशन। तो सबसे पहले अपना मैनेजर पीसी के पास में ये पहला फ़ैन है 900 mm का, जो कि अपना कॉलम के जो कि अपने बीम के ऊपर आ रहा, तो हमने इसको 5 इंच शिफ्ट कर दिया। तो इसका मैनेजर पीसी रहेगा। ये मैनेजर पीसी के ऊपर फ़ैन आ गया। मैनेजर पीसी एंड राउटिंग टेबल आ रहा है यहाँ पे, तो दोनों के बीच में एक फ़ैन रहेगा। उसके बाद में देखेंगे तो बॉक्स बीएम है। तो बॉक्स बीएम अगर देखेंगे तो बॉक्स बीएम का अपना केडीएस है सेंटर में, और ऊपर देखेंगे तो ऊपर ही इसका अपना बॉक्स बीएम का फ़ैन आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड फ़ैन भी अपना बराबर रहेगा। उसके बाद में पिज़्ज़ा बीएम और पराठा टेबल के बीच में एक कॉमन फ़ैन दिया हुआ है। तो देखेंगे तो ये अपना पिज़्ज़ा बीएम है और ये अपना पराठा टेबल है। इसके अगर सेंटर में चेक करेंगे तो ऊपर में अपना फ़ैन आ रहा है। इसके इस तरफ से अगर देखते हैं तो बराबर ये इसका सेंटर है पिज़्ज़ा बीएम का। इस तरफ अगर देखते हैं तो पराठा टेबल का भी ये सेंटर आएगा। दोनों के सेंटर में ये दोनों का एक फ़ैन रहेगा। उसके बाद में डो टेबल के ऊपर एक फ़ैन दिया हुआ है। तो ये अपना डो टेबल आ रहा था, तो डो टेबल के ऊपर अपना बीम के ऊपर फ़ैन आ रहा था, ये भी हमने 4 इंच शिफ्ट कर दिया है। और इसका भी हमने डो टेबल का फ़ैन भी इधर दे दिया है। ठीक है, जो अपना 900 mm का रहेगा। इसका हाइट हमने थोड़ा ड्रॉप कर दिया क्योंकि बीम को सट रहा था। तो ठीक है, उसके बाद में ये स्टोरेज रैक के ऊपर एक फ़ैन था। तो इधर देखेंगे तो अपना सिंक के बाद में 2 स्टोरेज रैक दिखा रहा है, 1 और 2। तो दोनों के ऊपर अपना एक फ़ैन डाल दिया 900 mm का। उसके बाद में सिंक का फ़ैन देखेंगे तो सिंक का फ़ैन भी डन है। अगर देखेंगे तो सिंक का सेंटर, उसके ऊपर एग्जैक्ट ऊपर अपना फ़ैन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में इधर अपना राइस टेबल है। तो अगर देखेंगे तो राइस टेबल का आईडी है इस तरफ, इसके ऊपर ही अपना फ़ैन आ रहा है। थोड़ा अभी बीम को थोड़ा टच हो रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा लेफ़्ट शिफ्ट कर देंगे, तो इसमें ये रहेगा। उसके बाद में सीसीटीवी अगर हम लोग चेक कर लेते हैं तो पीछे से चेक करते हैं इसका। तो एक राइस टेबल के पास वाला पहला सीसीटीवी है, अभी हमने फ़िलहाल इधर छोड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि अपना कंड्यूट से जाते हुए उधर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक वॉल रैक के पास में एक यहाँ पे सीसीटीवी है, तो ये वाला इधर रहेगा। ठीक है, ये दूसरा रहेगा। उसके बाद में सिंक के पास वाला जो कैमरा है, इसका सीसीटीवी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद में अपना चिलर 2 के पास में एक कैमरा आ रहा है। तो अपना चिलर 2 है, चिलर 2 के ऊपर एक कैमरा दिखा रहा है ये वाला। तो ये चिलर 2 के ऊपर का एक कैमरा रहेगा। ठीक है, उसके बाद इस तरफ जिस तरफ अपना डो टेबल है, यहाँ पे अपना 3 कैमरा दिखा रहा है। ठीक है, एक पहला है, तो ये देखेंगे तो बीम के इस तरफ है, तो ये बीम की इस तरफ वाला रहेगा। एक ये पहला केबल हो गया। उसके बाद में बीम के उस तरफ 2 केबल दिखा रहा है, एक पराठा टेबल के लिए दिखा रहा है और एक डो टेबल के लिए दिखा रहा है। तो देखेंगे तो 2 केबल हमने इधर छोड़ दिया है। ठीक है, तो 2 केबल भी बराबर हो गया। उसके बाद में ओवन के पास में एक दिया हुआ है, तो ये इसका ओवन है। ओवन और कट टेबल के पास में दो केबल दिया हुआ है, ये वाला 2 दिख रहा होगा आपको। तो ये 2 केबल हमने इसमें छोड़ दिया है। ठीक है, ये दोनों केबल है इसका। ठीक है, उसके बाद में आगे अगर चेक करेंगे तो पैकिंग रैक और मैनेजर पीसी के लिए दो सीसीटीवी देना था, ये सामने की तरफ वाले, तो ये 2। ठीक है, तो जो अंदर अपने 11 कैमरे लगने थे वो अपने 11 कैमरे लग गए। डाइनिंग के 2, आउटसाइड का 1 और एक गैस वैन का, ये 3-4 कैमरा इसका पेंडिंग रहेगा। ठीक है, खाली वो राइस टेबल का जो कैमरा रहेगा वो उस तरफ चेंज करना रहेगा। बाकी फ़ैन का पोजीशन बराबर है। लाइट का भी चेक कर लेते एक बार, लाइट का काउंट कर लेते हैं। 1 2 ठीक है मैप
लाइट का भी देखेंगे तो ये एंट्रेंस पे 2 दिया हुआ है, L15 तो ये 2 हो गया। उसके बाद में बीम के पास में 2 दिया हुआ है, तो ये वो 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद में उसको लग के और 2 केबल आ रहा है और 2 लाइट आ रहा है, ये भी हो गया, ठीक है। टोटल इसमें काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और टॉयलेट में 24 लाइट होना चाहिए। तो 24 लाइट गिन लेता हूँ। 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23, ठीक है 23। और अपना टॉयलेट का जो एक रहेगा, एक वो पेंडिंग रहेगा, ठीक है। वायर छोड़ दिया हमने, बट एक लाइट इसका पेंडिंग रहेगा, इसका एग्जॉस्ट भी पेंडिंग रहेगा। तो इस हिसाब से इसका कैमरा, फैन और लाइट का पोजीशनिंग का और एक डीबी का एक जॉइंट वीडियो बन गया है। थैंक यू।